हर जगह होता है, हर जगह आता है। अगर आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या सिंटैक्स, सिंथेसिस, या सिंपली जो मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप पर्सन का क्लासिफिकेशन भली भांति नहीं जानते तो आपको बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। ये फिर वही होगा, अंधेरे में तीर छोड़ना। मैं पूछ रहा हूं कुछ, बता रहे हैं कुछ, समझे? जैसे है ना, बचपन में मेरी माता जी एक कहावत कहा करती थी कि पीठ का घाव है, कपार को ठंडा करने है ना। अरे पूछ ले, कुछ ना हो, बता, पूछ ले। आपका कॉमन सेंस कहाँ है, ब्रेन कहाँ है? अगर आप यही नहीं समझ सकते कि टीचर आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, तो कैसे स्टूडेंट है आप भाई? यू आर नो स्टूडेंट। तो इसलिए ध्यान दे करके आप पर्सन को समझिए, है ना, पर्सन को समझिए। देखिए, फर्स्टली तो पर्सन होता क्या है, इसको बता दूं मैं आपको। इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं अपनी खुली आंखों से, केवल 3 चीजें हैं उसमें। देखिए मैं अपने बता दूं, और वो 3 चीजें हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी नाइस, इट्स क्लियर। और इन्हीं तीनों चीजों के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन ये होती है, इनके नाम को नाउन कहते हैं। और जब हम नाउन के बदले में, एक्सचेंज में, या उसकी जगह पर, या उसको पुकारने के लिए, या उसकी तरफ संकेत करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। छोटी छोटी चीजें हैं मगर बिगर इंपॉर्टेंस इसका है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। उसे कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन में सबसे पहला जो टाइप है प्रोनाउन जो होता है वो 7 टाइप्स का होता है। उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। ओके ओके। और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, या यूं कह लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में पहले है आई, और आई का प्लूरल हो गया वी। ठीक। अब इसका तो ये तो अब इसके 3 केसेस होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी 3 कारक भी इसके होते हैं। यानी पहला होता है सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव CASE, सब्जेक्टिव केस, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कर्ता कारक। नोट डाउन, लिखते भी जाइए साथ में और सुनते भी जाइए। देखिए, जो इसका दूसरा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। कर्म कारक दूसरा इसका होता है कर्म कारक। और तीसरा जो इसका होता है वो होता है पॉजिटिव केस, POSSESSIVE, पॉजिटिव केस यानी कहेंगे संबंध कारक। संबंध कारक, ध्यान से समझे। फर्स्ट, कि किसी भी दुनिया में जो पर्सन प्लेस थिंग है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का को बुलाने के लिए, नाउन के बदले में, उसकी तरफ संकेत करने के लिए जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। और प्रोनाउन का पहला पार्ट है, पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन तीनों पर्सन के 3-3 अदर पार्ट होते हैं।
जिनको हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, या अन्य शब्दों में यूं कह लो कि प्रोनाउन का कर्ता वाला चेहरा, सब्जेक्ट वाला चेहरा, कर्म वाला चेहरा और संबंध, मतलब अपना, अपनी, अपने, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके संबंध बताना। तो 3 फेजेस हो गए। ओके, आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, हाँ, और वी का हो गया अस। आप जानते हैं इसमें जिस भी प्रोनाउन का आपको हिंदी ना आती होगी पूछ लीजिएगा। आई का मतलब मैं, मैंने, ठीक, और वी का मतलब हम लोग, हम लोग। वी का मतलब होता है हम लोग। जैसे बहुत से लोग अगर सेंटेंस होते हैं कि हम लोग बाजार गए तो लिख देते हैं वी पीपल। नो, ओनली वी। हाँ, यानी वी वेंट टू द मार्केट। वही नहीं, वी वेंट टू द मार्केट। और आई का जो पॉजिटिव केस है वो है माई और माइन, ठीक है। और ऐसे अस का है, वी का है आवर और आवर्स। ध्यान दे करके मैं इसकी हिंदी बताने जा रहा हूं, और इसकी हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा अगर नहीं आता है, और अगर आता है तो चेहरे पे खुशी दिखा देगा तो हम समझ जाएंगे कि पहले जानती थी बच्ची, है ना। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने, ठीक। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने, हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने। यानी अगर वी के साथ अपना, अपनी, अपने आ रहा है, हम अपने गांव जाते हैं तो हमेशा अवर लगाएंगे, और इस प्रकार से डबल मीनिंग हो जाती है। हमारा, हमारी, हमारे, अपना। बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ने जो दिया है ना इसको खोल करके बैठिए, खोल करके बैठिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं जान पाए, आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, खुद पढ़िए, न समझ में आए कल फिर पूछिए, मगर पर्सन आपको आना जरूर चाहिए। और वो मैं बार बार कहता हूं, फिर मैं वही कह रहा हूं, मेरे हजारों स्टूडेंट कहते हैं, मैं ये कहकर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जितने सरल ढंग से आपको समझाता हूं, अगर आप मेरे पढ़ाने पे नहीं समझ पाए तो मैं और ज्यादा नहीं कह सकता हूं, भारत देश में दूसरा कोई नहीं समझ। Because I operate the grammar in a very easiest terms, in a very clear cut way, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से आप समझ, ठीक है। और फिर सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन बेचारा अकेला है, यू। और इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है। छोटे छोटे बना लो, दूसरा यू का यू ही होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है सेकंड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिशा,